आज हम जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं वो है एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट। तो एल्विश यादव को तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, स्ले पॉइंट को भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि स्ले पॉइंट जो चैनल है वो दो लोग चलाते हैं, गौतमी कवाले और अभय मोहन। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ले पॉइंट जो चैनल है वो रिएक्शन और काइंड ऑफ रोस्ट बनाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, बिल्कुल भी अब्यूजिंग रोस्ट नहीं बनाते। वो सिर्फ फैमिली फ्रेंडली रोस्ट बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी वे में किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, थोड़ा फ़नी वे में करते हैं। और इसी तरह का एक रोस्ट उन्होंने बनाया था 10 दिन पहले अपने चैनल पे, जिसमें कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को रोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि कैसे कोई भी बाबा रैंडमली किसी को भी उठाकर बाबा बना दिया जाता है, किसी भी गुंडे को सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, इस काइंड का रोस्ट कर रहे थे। जिसमें कि ये पूरी 14 मिनट का जो वीडियो चल रहा था उसमें 1 मिनट का फुटेज होगा जो कि एल्विश यादव के ऊपर डेडिकेटेड था। उन्हें काइंड ऑफ गुंडा करके पोर्ट्रे किया गया था, जिस स्कैंडल में फंसे थे ना स्नेक वेनम वाला में, उस बात को लेकर के उसमें दिखाया गया था और उन पे थोड़ा सा रोस्ट बनाया गया था। और उसमें ना थोड़ा सा यूज़ किया गया था एक फुटेज जो कि न्यूज़ चैनल का था, जिसमें कि उनकी मदर इंटरव्यू दे रही थी और वो कह रही थी कि वो जो गाड़ियाँ एल्विश दिखाता है वो रेंट पे लेता है। और ये 3-4 सेकंड का फुटेज रहा होगा मुश्किल से। इस चीज़ को लेकर के मेनली पहले विवाद शुरू हुआ था। स्ले पॉइंट जो थे ना, उन्होंने ये चीज़ देखा, उन्होंने उसमें उनकी मदर को एक शब्द नहीं कहा, एक सिंगल वर्ड नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद एल्विश यादव मदर कार्ड खेलते हुए कह रहे हैं कि आप लोग मुझे कहो चलता है, मेरे पेरेंट्स को क्यों घसीटा, मेरी मदर को क्यों घसीटा। तो स्ले पॉइंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें उनकी बाहर नहीं है सोशल मीडिया पर कि वो बहुत ही ज़्यादा लीगल एक्शन में फंसे हैं, गुंडागर्दी में फंसे हैं, ऐसी कोई भी चीज़। उनकी इमेज एकदम क्लीन इमेज है सोशल मीडिया पर, जिस वजह से उन्होंने बिना कोई नाराज़गी जताए, बिना एक भी कंप्लेन के, उन्होंने चुपचाप से उनकी मदर का जो यूज़ किया हुआ 1 सेकंड का जो क्लिप था, 3-4 सेकंड का जो क्लिप था, उनकी मदर का जो क्लिप उन्होंने यूज़ करा था 3-4 सेकंड का, वो चुपचाप से हटा दिया, रिमूव कर दिया उस पार्ट को। तो इस बात से तो एल्विश यादव को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो शांत नहीं होते। वो अब नया वीडियो बना करके बोलते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट जो उनसे रिलेटेड है वो हटाओ। तो इस चीज़ पे ना बहुत ही अजीब सा नहीं लग रहा है कि पहले तो वो कह रहे थे नहीं मैं तो रोस्ट को बिल्कुल लाइटली लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मदर को क्यों घसीटा। तो मदर का पार्ट तो हट गया, अब आप शांत रहो और रोस्ट को रोस्ट की तरह लो। कोई भी अगर आप कोई भी काम करते हो, ये चीज़ें ऑलरेडी सोशल मीडिया में मौजूद हैं, आपने ये ऑलरेडी गलत काम करा है, आप ऑलरेडी स्नेक वैनम के स्कैंडल में फंसे हो, हथकड़ी लगा करके पुलिस आपको ले गई थी। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करो ना कि ये आपकी गलती है, कोई आप पर ओपिनियन भी ना दे। और रही बात इस चीज़ में, एक तरफ तो कह रहे हैं एल्विश यादव कि वो लीगल एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ ही उन्होंने क्या करा, अपनी एल्विश आर्मी को ऐसे ट्वीट कर दिया कि बिलो द बेल्ट जा करके कुछ भी करो। और जैसा कि उन जानते थे कि उनकी एल्विश आर्मी जो है वो बहुत ही कट्टर आर्मी है और बहुत ही मूर्ख आर्मी है, फुलिश टाइप के लोग हैं कि जो भी एल्विश यादव कहते हैं उनकी आर्मी आंख बंद करके, उनके फैंस उस बात को मानते हैं और वो जा कर के कुछ भी कर देते हैं। और इसमें हुआ क्या ना कि जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि गौतमी कवाले जो हैं, स्ले पॉइंट को दो लोग मिलके चलाते हैं, गौतमी कवाले और अभय मोहन। अभय मोहन को कुछ उतना भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, लेकिन गौतमी कवाले के साथ बहुत कुछ हुआ है। उनकी पिक्चर्स को गलत तरीके से एडिट करके फैलाया गया है, उसके बाद उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से अब्यूज़ किया गया है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इगोइस्टिक इंसान का ईगो हर्ट हो गया, उनके बारे में किसी ने कैसे बोल दिया, बस इस चीज़ को लेकर के वो इतना ज़्यादा हर्ट हो गए कि वो किसी लड़की के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। और जब देख रहे हैं, ठीक है, इस बात में कोई भी डिफेंड करके बोल देगा कि एल्विश यादव ने खुद से तो ये नहीं करा, ठीक है, लेकिन जब आपने अपनी आर्मी को कहा कि बिलो द बेल्ट जाओ और जो भी करना है वो करो, एकदम मतलब जो कर सकते हो, तो जब वो इस तरह की चीज़ें करने लग रहे थे आपने उन्हें रोका भी नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं रोकूंगा भी नहीं। तो ये चीज़ एक तरह से तो ये हुई ना कि आप यही करवाना चाहते थे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि
एल्विश यादव जो है वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ वो चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं किसी को। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले एल्विश यादव का भी रोस्टिंग का ही चैनल था और वो भी काइंड ऑफ रोस्ट करते थे, क्या करते थे पता नहीं, कुछ भी करते थे, लेकिन फैमिली फ्रेंडली चैनल तो बिल्कुल भी नहीं था उनका। और वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते थे। आप उनके पुराने क्लिप्स कुछ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने गलत तरीके से लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते थे हंसाने के लिए, और कहते हैं कि ये मैं वीडियो में हंसाने के लिए कर रहा हूँ। हंसाने के लिए? सीरियसली? तो अगर हंसाने के लिए किया जा रहा है तो अगर आपके लिए कोई सच भी बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, आपको हंसी आई नहीं आई ना? लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे तो लड़कियों को बुरा लगेगा ना। और अगर आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जब आप किसी और के बारे में रोस्ट करते हैं, उसे गाली देते हैं, तो कहते हैं कि हंसो, तो आप भी हंसो। नहीं, आप नहीं हंसोगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आप एक इगोइस्टिक इंसान हैं, आप सफ़र कर रहे हो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। तो ये था बेसिकली मेरा पॉइंट। और इस चीज़ को लेकर के ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ले पॉइंट ने 1 मिनट के वीडियो के लिए अगर स्ले पॉइंट को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है तो एक तरह से उसका तो एज ए यूट्यूबर अपना ओपिनियन शेयर करने का राइट छीना जा रहा है। वैसे ये मेरा पॉइंट था, आपका पॉइंट क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।